हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 6 पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। उसमें अध्याय 1 से लेकर के और 5 तक कंप्लीट है। ये अध्याय 6 चल रहा है अभी, ठीक है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो देखते हैं, हमारा आज का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जो हानिकारक गैसें होती हैं उन्हीं के लिए हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। जिनकी मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है तो तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसी के लिए हम वैश्विक तापन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्विक तापन क्या है, यानी कि जब विषैली गैसों या हानिकारक गैसों के द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम वैश्विक तापन। यह पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही घातक है, यानी कि वायुमंडल का बढ़ना पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। यानी कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो काफ़ी जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और क्या होगा, जो समुद्र का है जल स्तर बढ़ने लगेगा। समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि अभी जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, तापमान में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे और पिघल करके कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, समुद्र के जो आस पड़ोस वाले शहर वगैरह हैं, बस्तियां हैं, वो क्या होंगी, जलमग्न हो जाएंगी, जल में डूब जाएंगी। मुंबई का बहुत सा जो मुंबई शहर है उसका कुछ हिस्सा भी जलमग्न हो गया है। क्यों हो गया है? इसी की वजह से, है ना। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है वैश्विक तापन की वजह से, राइट। अब देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि जो विषैली गैसों बढ़ रही हैं वायुमंडल में, इन्हें कम करने के लिए 1997 में जापान के शहर में, जापान का जो शहर है जिसका नाम है क्योटो, ठीक है, प्रोटोकॉल नामक समझौता किया गया। जापान के शहर में, क्योटो शहर है वहाँ, तो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वहीं किया गया था, जापान के शहर में, ठीक है। भारत ने वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल समझौता पर हस्ताक्षर किए, यानी कि भारत 2002 में उस समझौता में शामिल हुआ था, ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता था, ठीक है। समझौता का मतलब कई देशों के बीच ये समझौता होता है। भारत ने उसमें हिस्सा लिया था 2002 में, राइट। और इस समझौते को 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था, ठीक है। यानी कि स्टार्ट तो इसकी शुरुआत तो हो गई 1997 में, लेकिन लागू होता है 2005 में, और भारत कब शामिल होता है, 2002 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखोगे, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं अक्सर, ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कब लागू हुआ था, है ना, तो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था, ठीक है। पर्यावरण के संबंध में भारत का मत, यानी कि जो पर्यावरण के संबंध में भारत का क्या मत है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, भारत का मत है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन दर को कम करने की जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि विकसित देशों ने लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में इन गैसों का उत्सर्जन किया है। भारत का मानना है जो क्या नाम विषैली गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसको कम करने की जिम्मेदारी है विकसित देशों की। विकसित मतलब जिनका विकास पूर्ण रूप से हो गया, उन्हें बोलते हैं विकसित देश, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि उनने विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा विषैली गैसों को छोड़ा है वायुमंडल में, ठीक है। कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियां वगैरह उन्होंने बनाई, जिसकी वजह से उनसे विषैली गैसें निकली, और क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ गई, जिससे तापमान में वृद्धि हो गई। तो कम करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की ज़्यादा बनती है, भारत का ऐसा मानना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखेंगे पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो वर्तमान समय में पर्यावरण संबंधी आंदोलन विश्व स्तर पर सबसे अधिक मजबूत आंदोलन माने जाते हैं। वैश्विक स्तर का मतलब है विश्व के स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हैं वो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा मजबूत आंदोलन है, ठीक है। पर्यावरण को अधिक हानि खनन उद्योग से होती है। खनन उद्योग जानते हैं,
यानी कि ज़मीन से जब हम खोदाई करके कोई चीज़ निकालते हैं उसे बोलते हैं खनन उद्योग। ठीक है, जैसे कोयला का खनन होता है, ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है। ठीक है, जिससे भी बहुत ज़्यादा हानि होती है, या सोना या चांदी। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि जिस स्थान पर खनन हो रहा है तो वहाँ की बस्ती को विस्थापित करना पड़ता है। जहाँ पर जैसे कोई गांव वगैरह है वहाँ पे, या लोग निवास कर रहे हैं, तो उन्हें हटाना पड़ता है वहाँ से। ठीक है, जिसके द्वारा पेड़ पौधा भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, खनन गतिविधियों के कारण अनेक जन समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। विस्थापन को मतलब उन्हें अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है। ठीक है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1980 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल का समय होता है। ठीक है, 1980 के दशक में विश्व का पहला बांध आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में फ्रैंकनिल जो नदी का नाम है, ठीक है, नदी तथा इसके पास वाले वनों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो पहला विश्व स्तर पर आंदोलन कौन सा था? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था, फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 1980 के दशक में हुआ था। तो सब कुछ आप अच्छे से माइंड कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।